नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 2 के छात्र जिन्हें जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 के छात्रों को मुख्य रूप से 4 जनजातियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। ये जनजातियां हैं एस्किमो, बुशमैन, गोंड और गुज्जर। अगर हम देखें तो इस एस्किमो ठंडे प्रदेश में रहने वाली जनजातियां हैं, बुशमैन गर्म क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां हैं, गोंड मैदानी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं और गुज्जर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां हैं। सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो में गोंड एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा करूंगा। एस्किमो, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह ठंडे प्रदेशों में रहने वाली विश्व की प्रमुख जनजाति है। जनजाति के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जनजाति कहते किसको है। लोगों का ऐसा समूह जो रीति रिवाज, मान्यताओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है, जनजाति समूह कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां की आबो हवा आम जनमानस के लिए अनुकूल नहीं है, जहां के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली सहूलियत से अनजान होते हैं। बर्फीली बस्तियों के इन लोगों को दुनिया एस्किमो के नाम से जानती है। बर्फ में बनने वाले एस्किमो लोगों के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, मगर क्या आप इन लोगों के रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आखिर हड्डियां जमा देने वाली बर्फ में भी यह लोग कैसे सालों से अपना जीवन जी रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग एस्किमो शब्द का क्या आशय है इसको समझते हैं। एस्किमो शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला अथवा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला। एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल जनजाति से है। उनकी आजीविका का प्रमुख आधार आखेट करना तथा मछली पकड़ना है। एस्किमो की जिंदगी आम इंसान की जिंदगी से काफी अलग होती है। इनकी जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीज एक संघर्ष होती है। माना जाता है कि एस्किमो नाटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा इनका सिर लंबा, गालों की हड्डियां ऊंची और आंखें गहरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी बनावट लगभग मंगोलियों से काफी मिलती जुलती है। एस्किमो जनजाति की शारीरिक बनावट की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि एस्किमो लोगों का चेहरा सपाट होता है। एस्किमो लोगों की त्वचा का रंग पीलेपन के साथ भूरा होता है। बाल काले व काफी भद्दे होते हैं। इनका कद मझला होता है। इनकी नाक चपटी होती है तथा आंखें गहरी होती है। साथ ही आंखों का रंग कथई होता है तथा आंखें तिरछी होती हैं। इनका जबड़ा भारी तथा मुंह चौड़ा होता है। इनके दांत सफेद होते हैं तथा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है।
यह लोग स्वभाव से भी सरल व हंसमुख होते हैं। घोर संकट में भी यह लोग अपनी स्थिरता तथा गंभीरता को बनाए रखते हैं। अब हम एस्किमो जनजाति के निवास स्थल की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। एस्किमो लोग जिस ठंडे प्रदेश में रहते हैं वहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। बर्फीली आंधियां चलती हैं, रोशनी की कमी होती है, जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है तथा ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। इन क्षेत्रों में पेड़ों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। वर्षा हिम यानी बर्फ के रूप में होती है तथा बर्फीली क्षेत्र होने के कारण वनस्पति का अभाव पाया जाता है। ग्रीष्मकाल की अल्प अवधि में इन क्षेत्रों में शैवाल, काई, लाइकेन आदि वनस्पतियां उगाती हैं। यही कारण है कि इन्हें जीवन जीने के लिए शिकार पर निर्भर होना पड़ता है। हर एस्किमो अपने जीवन में शिकार करना ही पड़ता है, इसीलिए वक्त के साथ यह लोग एक अच्छे शिकारी बन जाते हैं। एस्किमो जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां के प्रमुख जीव जंतुओं में ध्रुवीय भालू, लेमन, खरगोश, कुत्ते, कस्तूरी मृग, केरीबाऊ, रेंडियर, लोमड़ी आदि प्रमुख हैं। समुद्र में सील मछली, व्हेल मछली, शीलाय आदि विशालकाय मछलियां पाई जाती हैं। एस्किमो लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप। एस्किमो जमीन पर घूम रहे जानवर से लेकर पानी में तैर रही मछली तक हर किसी खाए जाने वाली चीजों का शिकार करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार यह शिकार की चर्बी का प्रयोग किसी ज्वलन पदार्थ की तरह भी करते हैं। एस्किमो रेंडियर नामक जानवर को पालते हैं और उनका शिकार करने के लिए मशहूर होते हैं। रेंडियर ही बर्फ में एकमात्र ऐसा जानवर है जो इन्हें खाना और ठंड से बचने के लिए खाल देते हैं। जिन बर्फीली इलाकों में एस्किमो रहते हैं वहां पर पीने का पानी मिलना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। इससे बचने के लिए ये लोग बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर पानी के रूप में प्रयोग करते हैं। समुद्री जीवों के शिकार के लिए ये नाव का प्रयोग करते हैं जिन्हें क्याक कहा जाता है। इनके अलावा अगर इन्हें बर्फ में कोई सामान ढोना होता है तो इसके लिए यह स्लेज नामक एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यह गाड़ी की खासियत है कि इसे कुत्तों का एक बड़ा झुंड खींचता है और बर्फ में बड़े ही आराम से खींचती है। शिकार करना या आखेट करना एस्किमो लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। एस्किमो लोग सर्दियों व गर्मियों में अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इनके शिकार के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला शीतकालीन आखेट, दूसरा बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट शीत ऋतु में एस्किमो लोग द्वारा समुद्र के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। इस ऋतु में शिकार दो विधियों से किया जाता है। ये हैं मऊपाक और इतुरपाक। मऊपाक का अर्थ है प्रतीक्षा करना। इस विधि में बर्फ के ऊपर एक सील मछली का चित्र बनाया जाता है और चित्र में सील मछली की हड्डी रख दी जाती है। जब सील मछली इस चित्र में श्वास लेने के लिए आती है तो शिविर में रखी हड्डी हिल जाती है। उसी समय एस्किमो लोग सील मछली पर हार्पून नामक भाले से प्रहार करते हैं और सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। बसंतकालीन आखेट। मार्च में सील मछलियां धूप सेकने तथा श्वास लेने के लिए समुद्र की सतह पर आने लगती हैं। उस समय एस्किमो लोगों द्वारा सील मछली का शिकार कर लिया जाता है जो बसंतकालीन आखेट कहलाता है। एस्किमो लोगों द्वारा बसंत ऋतु में सील मछली के शिकार की विधि को उतोक कहा जाता है। बसंतकालीन आखेट में कुत्तों की मदद से भी सील मछली का शिकार किया जाता है। ग्रीष्मकाल में एस्किमो द्वारा 12 सिंघा के सींगों से बनी धनुष से भी शिकार किया जाता है।
एस्किमो लोगों का भोजन। एस्किमो लोगों का प्रमुख भोजन कच्चा मांस है। एस्किमो लोग सील मछली, व्हेल मछली और सिलॉय जैसी मछलियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। एस्किमो लोग छोटी मछलियों को भी भोजन में शामिल करते हैं। एस्किमो लोगों का वस्त्र। एस्किमो लोगों के वस्त्र को केरिबो कहते हैं, जो बारहसिंगा के खाल से बनाया जाता है। क्योंकि बारहसिंगा की खालें हल्की होती हैं, इनके वस्त्र सील मछली की त्वचा तथा ध्रुवी भालू के समूर से भी बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य मुख्यतया महिलाएं करती हैं। एस्किमो लोगों के निवास स्थल। एस्किमो लोगों के मकान सील मछली की त्वचा एवं हड्डियों से बने होते हैं। एस्किमो लोगों के घर दो प्रकार के होते हैं, पहला इग्लू और दूसरा कर्म। एस्किमो ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहां ठंड बहुत पड़ती है। उस ठंड से बचने के लिए ये सील, भालू, रेंडियर आदि पशुओं की खालों का प्रयोग अपने कपड़ों के लिए करते हैं। माना जाता है कि कपड़ों को सीलने हेतु आवश्यक सुई धागा के लिए भी यह लोग जानवरों की हड्डियों तथा नसों का प्रयोग करते हैं। इनके अधिकतर कपड़े जानवर की खाल के बने होते हैं, इसीलिए पुरुष, महिलाएं और बच्चों के कपड़े लगभग एक समान होते हैं। पैरों में भी यह जानवरों के चमड़े के बने जूतों का इस्तेमाल करते हैं। बर्फीली हवाओं से बचने के लिए यहां सिर पर टोपी की जरूरत होती है और वह भी जानवरों की खाल से ही अधिकतर बने होते हैं। कुल मिलाकर सर्दियों से बचने के लिए पूरा शरीर इनका जानवरों के बने वस्त्रों से ढका होता है। मौसम के बदलते कुदरती वसूलों के कारण ये अस्थायी घरों में नहीं रहते, बल्कि वक्त के साथ साथ अपने निवास स्थानों को भी बदलते रहते हैं। ठंडी के मौसम में ये अपना मकान बर्फ के टुकड़ों से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू की बनावट अर्ध गुंबदाकार होती है। इसमें प्रवेश करने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता बनाया जाता है, जिसके कारण घर के अंदर प्रवेश करने और बाहर आने के लिए एस्किमो को रेंग कर आना जाना पड़ता है। सांस लेने के लिए इसके ऊपर की तरफ एक छोटा सा छिद्र होता है। यह घर बर्फ के बने होते हैं, मगर माना जाता है कि अंदर से यह बहुत ही गर्म होता है। इसे और गर्म करने के लिए कई बार इसमें हल्की आग भी जलाई जाती है। इसके बाद यह इतने कारगर हो जाते हैं कि बाहर की जमा देने वाली ठंड भी इसके आगे फेल हो जाती है। वहीं गर्मियों के दिनों में बर्फ के बने ये मकान धीरे धीरे गलने लगते हैं। हालांकि गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती कि ठंड से बचने का कोई उपाय ही न किया जाए। एस्किमो बर्फीले इलाकों में रहते हैं और वहां साल भर ठंड तो रहती ही है। ऐसे में इससे बचने के लिए यह जानवरों के खाल में तंबू बनाकर अपना गुजारा करते हैं। जानवर की खाल काफी गर्म होती है, जो रात को सोते हुए इन्हें ठंड से बचाती है। अब हम एस्किमो जनजाति के प्रमुख यंत्र एवं उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे। एस्किमो का प्रमुख हथियार हार्पून है। यह लगभग 4 से 5 फुट लंबे होते हैं और ये जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं। इस हथियार को फेंकने के लिए चमड़े की लंबी रस्सी बंधी होती है। ऐसा माना जाता है कि यह हथियार भाले की तरह ही होता है। माना जाता है कि यह हथियार इतना खतरनाक होता है कि एक ही बार में शिकार को धराशायी कर देता है। एस्किमो के कुछ प्रमुख हथियार निम्नलिखित हैं। पहला, क्याक। यह सील मछली की त्वचा से बनी एक प्रकार की छोटी नाव होती है, जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर होती है। दूसरा, उमियाक। चमड़े से बनी एक प्रकार की बड़ी नाव, जिसका प्रयोग व्हेल मछली के शिकार के समय किया जाता है। इस नाव को उमियाक कहा जाता है। हार्पून, भाला। यह एस्किमो लोगों का प्रमुख हथियार है और यह भाले के समान होता है। इसकी लंबाई 1.2 से 1.5 मीटर के बीच होती है। यह भाला शिकार के समय एक रस्सी से बंधा होता है। इस भाले का निर्माण सील मछली की हड्डी से किया जाता है। स्लेज। यह एक प्रकार की पहिया विहीन गाड़ी होती है जो बर्फ पर चलती है। यह सील मछली की हड्डियों से बनी होती है। इसे रेंडियर द्वारा खींचा जाता है। अब हम एस्किमो लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। एस्किमो लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है।
उनका जीवन यापन करने का तरीका आदिम प्रकार का है। पारिक व्यवस्था पिता प्रधान होती है। इस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। ये लोग अनेक उत्सव और समारोह मनाते हैं। एस्किमो जनजाति जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। कठोर शीत ऋतु में भी जब भोजन की कमी आ जाती है तब इस समाज के बूढ़े व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में एस्किमो जनजाति की जनसंख्या लगभग 10,000 बताई जाती है। एस्किमो की जिंदगी बहुत ही अजीब एवं अलग प्रकार की होती है। इसी तरह इनकी संस्कृति भी बहुत अलग है। एस्किमो के बीच उनका न तो कोई नेता होता है न ही कोई प्रमुख। कहते हैं कि इनके समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी कभी कभी शिकार पर जाती हैं, मगर महिलाओं का प्रमुख कार्य गृहस्थी ही होता है। माना जाता है कि ये लोग बहुत ही अलग तरह के रिवाजों को अपनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके समुदाय में जब कोई मर जाता है तो उनका शरीर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि आत्मा अपना रास्ता पा सके। वहीं अगर कोई व्यक्ति बीमारी की वजह से मरता है तो उनके शरीर के टुकड़े कर अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए जाते हैं। एशियाई एस्किमो अपने मृतकों को जलाते हैं, जबकि ग्रीनलैंड के एस्किमो अपने मृतकों के शरीर को समुद्र में तैरने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर अलास्का के एस्किमो अपने मृतकों को दफनाते हैं। ऐसा माना जाता है अलास्का के एस्किमो अपने मृतकों के शरीर को दफनाते हैं और फिर उनके कब्र को पत्थरों से ढक देते हैं। इन सभी समुदायों के रिवाज एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एस्किमो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसीलिए एस्किमो के परिवार में जब कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ता है और वो मौत के करीब होता है तो उनको समुद्र में बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर तैरा दिया जाता है। धारणाओं की माने तो एस्किमो अपने बच्चों को अपने पूर्वजों का पुनर्जन्म मानते हैं, इसलिए ये लोग अपने बच्चों का काफी ख्याल रखते हैं। कहते हैं कि एस्किमो और प्राचीन इजिप्ट के लोगों में बहुत कुछ समानताएं हैं। जैसे यह दोनों ही समुदाय में अगर कोई मरता था तो उनके साथ उनकी कुछ चीज़ों को दफना दिया जाता है। एस्किमो के विवाह के नियम की बातें करें तो वो भी अजीबोगरीब है। यहाँ पर बाल विवाह प्रचलित है। इनके साथ ही तलाक भी अनौपचारिक है। जब भी चाहे महिला या पुरुष एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। एस्किमो की जिंदगी पर नजर डालें तो इनकी जिंदगी बहुत ही कठिन है। हर एक छोटी चीज के लिए भी इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि इसके बावजूद भी यह सालों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं। आज नए जमाने में भी इनकी जिंदगी थोड़ी बहुत तो आसान हो गई है, मगर आज भी बर्फ में अपना कठिनाइयों भरा जीवन जीना ही इन्हें पसंद है। नमस्कार। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बुशमैन जनजाति के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।